Welcome all, let us study Dick Whittington and his cat. 8th standard English subject, chapter, second chapter 1.2 Dick Whittington and his cat. ये स्टोरी एक पुअर बॉय की है जो एक विलेज में रहता था, फिर वो कैसे रिच हुआ और आगे जाके कैसे सक्सेसफुल हुआ उसके बारे में ये स्टोरी है. Dick Whittington. There was one Once day a a poor poor boy boy called called Dick Dick Whittington. Whittington who lived in a small village. एक स्मॉल विलेज में रहता था. छोटा छोटा जैसे छोटा विलेज होता है जहाँ पे घर जो होते हैं कम होते हैं, इंडस्ट्रीज़ और जो है फैक्ट्रीज़ या जैसे वहाँ पे मोस्टली जो एग्रीकल्चर बेस्ड एरिया होता है उसको विलेज बोलेंगे. तो ऐसे स्मॉल विलेज में ये रहता था. ये बंदे का नाम डिक वेटिंगटन है. इन द साउथ ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड में है. इंग्लैंड, साउथ ऑफ इंग्लैंड मतलब इंग्लैंड के साउथ एरिया में है. जैसे हम इंडिया कंट्री है वैसे इंग्लैंड में, इंग्लैंड कंट्री में ये रहता था. ही हैड नो प्रॉपर होम, उसको अच्छा घर नहीं था रहने के लिए. फॉर बोथ हीज पेरेंट्स, फॉर बोथ हीज पेरेंट्स हैड डाइड, और उसके जो पेरेंट्स थे जैसे मम्मी पापा का डेथ हो चुका था. एंड ही वॉज अनकाइंडली ट्रीटेड बाय मैनी ऑफ द विलेजर्स, और वहाँ के जो विलेज के लोग थे वो उससे अच्छे से बात नहीं करते थे, उससे अच्छे से बर्ताव नहीं करते थे. अनकाइंडली, अनकाइंडली मतलब इन नॉट इन अ प्रॉपर वे, अच्छी तरीके से बातचीत नहीं करने को अनकाइंडली बोलते हैं. वन डे डिक overheard someone say that the street of London were paved with gold and were paved. Paved means होता है covered. तो उसने किसी से ओवरहर्ड, ओवरहर्ड मतलब किसी से सुना ऐसे कि लंदन के जो स्ट्रीट है, इंग्लैंड में लंदन जैसे इंडिया में दिल्ली है, मुंबई है, वैसे इंग्लैंड में लंदन बहुत रिच सिटी है, डेवलप सिटी है. तो उसने वहाँ के बारे में ये सुना. वर पावर्ड विद गोल्ड, वहाँ की जो सिटी है वहाँ पे गोल्ड, रास्ते पे गोल्ड है, जैसे गोल्ड से वो कवर है with gold. And he decided that he would go there. उसने ये डिसाइड किया कि वो लंदन जाएगा. he would go there once and pick his fortune up, और वो अपनी डेस्टिनी मतलब वो अपनी वे ऑफ लाइफ, बिगनिंग, फॉर्च्यून, अपना लक वो तलाश करेगा. वहाँ जाके अपना फॉर्च्यून डिसाइड करेगा, अपनी डेस्टिनी डिसाइड करेगा वहाँ जाके, लंदन जाके. तो ऐसे ये पुअर बॉय अब डिसाइड कर रहा है कि इसे लंदन जाना है, कि इसे गोल्ड वहाँ पे मिल जाए. तो इसीलिए वो लंदन जाने के लिए अपना फॉर्च्यून पिकअप कर रहा है. तो नेक्स्ट लाइन में देखो उसका स्टोरी आगे कंटिन्यू हो रहा है. इन गोल्ड पीसेस फ्रॉम द स्ट्रीट, यहाँ पे दिया है पिक हिज फॉर्च्यून अप इन गोल्ड पीसेस फ्रॉम द स्ट्रीट. वो अपना फॉर्च्यून, अपनी डेस्टिनी, अपना लक वहाँ पे गोल्ड पीसेस उठाकर, वहाँ पे जो रास्ते में गोल्ड पीसेस है वो उठाकर वो अपनी लाइफ को आगे कंटिन्यू करेगा. स्ट्रीट मतलब होता है वहाँ के रोड्स. फॉर ही थॉट पीपल माइट ट्रीट हिम मोर काइंडली, और अगर वो ऐसे सोच रहा है जैसे अगर वो रिच हो जाए और बहुत अच्छा हो जाए और जैसे पैसा उसके पास आ जाए तो, और वहाँ के लोग, और ये सोचकर वहाँ के लोग और यहाँ के लोग उससे अच्छे से ट्रीट करे, मतलब उससे अच्छे से काइंडली. जैसे कोई रिच होता है तो हर कोई उसको बोलता है और बुलाता है, ऐसे मतलब वो ऐसे सोच रहा है. इफ़ ही वर रिच, उसका ऐसा सोचना है अगर वो रिच हो जाए तो उसको हर कोई अच्छे से बात करेगा, काइंड रहेगा. तो इसीलिए वो लंदन जाना चाहता है. सो यंग डिक सेट आउट टू वॉक टू लंदन, और उसने डिसाइड कर लिया कि अब मैं लंदन जाऊंगा, और वो रास्ते पर निकल पड़ा. ही हैड
not gone far when a man in a cart stopped and asked him if he was running away from home. तो रास्ते में थोड़ा ही आगे चला था तो रास्ते में एक गाड़ी रुका और स्टॉप एंड आस्क्ड हिम, उससे पूछा इफ़ ही वॉज रनिंग, क्या तुम घर से भाग के जा रहे हो? तो उसने रिप्लाई दिया है, जवाब दिया है, आई हैव नो होम, मेरा कोई घर नहीं है। डिक आंसर्ड, जवाब दिया, आई एम ऑन माई वे टू लंडन, मैं लंदन जा रहा हूँ, टू फाइंड माई फॉर्च्यून, अपना फॉर्च्यून ढूंढने के लिए, अपनी डेस्टिनी ढूंढने के लिए। तो मैं लंदन जा रहा हूँ अपने लक ढूंढने के लिए। तो यहाँ पे उसने लंदन जाने का रीज़न एक्सप्लेन किया है। आगे स्टोरी, अब वो बंदा, आई एम गोइंग टू लंदन माई सेल्फ सेड द कार्टर, वो जो कार्ट में था, गाड़ी में था, उसने, घोड़ा गाड़ी जैसे कार्ट होता है तो कार्ट में था, उसने रिप्लाई दिया, मैं भी लंदन ही जा रहा हूँ। जंप अप हियर बिसाइड मी, मेरे साथ चलो, मेरे बाजू में आ जाओ, बिसाइड मी एंड वी विल जर्नी टुगेदर, हम दोनों साथ में जाएंगे। दे अराइव्ड इन लंदन जस्ट बिफोर नाइट फॉल, और वो लोग लंदन पहुँच गए, रात होने से पहले पहले लंदन पहुँच गए। एंड द कार्टर लेफ्ट डिक एंड मेड हिज वे टू एन इन, उसने वहाँ पे डिक को लंदन जाके वहाँ पे कार्टर ने उसको छोड़ दिया और वो अपने रास्ते पर चला गया। टू एन इन मतलब जैसे होटल्स में जहाँ रुकना होता है, गेस्ट हाउस है, वहाँ वो चला गया। पुअर कार्टर चला गया। पुअर डिक स्टूड अलोन एंड लुक्ड अराउंड हिम इन डिस्मे, वो वहाँ पे लंदन में यहाँ वहाँ देखने लगा। पुअर डिक, डिक मतलब जो पुअर बॉय था डिक, उसके साथ अब कोई भी नहीं था, वो सिर्फ अकेला था, तो वो आसपास देखने लगा। इन डिस्मे, डिस्मे मतलब सैडनेस, दुख के साथ वो आसपास देखने लगा। सैडनेस, डिस्मे, दुख, उसको दुख हुआ, डिसअपॉइंटमेंट हुआ। Where was all the fine gold, वो देख रहा था, उसे गोल्ड चाहिए था, तो उसने देखा गोल्ड कहाँ भी नहीं है। Where was all fine, all he could see were, वहाँ पे हर जगह उसको डर्टी स्ट्रीट दिखाई दे रहा है, हर जगह वहाँ पे डर्टी स्ट्रीट था। डर्टी स्ट्रीट मतलब कचरा, जैसे पेपर्स और जो लेटर्स होते हैं ये सब कचरा पड़ा हुआ था, कुछ बट गोल्ड नहीं था। एंड अ लॉट ऑफ अनफ्रेंडली पीपल, यहाँ के लोग भी अनफ्रेंडली थे, जो जैसे अनफ्रेंडली होते हैं, अच्छे से बात नहीं करते हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी के लिए हेल्प नहीं करते हैं, तो ऐसे लोग वहाँ पे उससे मिले। अनफ्रेंडली पीपल, ही हैड नो वेयर टू स्लीप, उसको जगह भी नहीं था वो कहाँ सोए, रात का टाइम हुआ था। एंड इन द एंड ही स्पेंड द नाइट इन द कॉर्नर ऑफ एन एली, तो रात के टाइम में स्पेंड करना था नाइट, तो वो रात में एक एली बोलते हैं बिल्डिंग का जो पैसेज होता है, दो बिल्डिंग के बीच में जो पैसेज होता है, तो एक बिल्डिंग के साइड में, वो बिल्डिंग के साइड में उसके शेल्टर के अंडर में वो वहाँ पे रुक गया। एन एली वेयर ही होप्ड ही वुड कम टू नो हार्म, जहाँ पे उसको एज अ सेफ्टी लगा कि उसको वहाँ कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, वो वहाँ रुक गया और अपना नाइट स्पेंड कर रहा है। द नेक्स्ट मॉर्निंग डिक वोक अप कोल्ड मिजरेबल, जब वो सुबह उठा तो बहुत ठंडी था, कोल्ड था, मिजरेबल उसकी कंडीशन बहुत अनहैप्पी कंडीशन थी, सैडनेस था पूरी तरह से, तो उसको मिजरेबल मतलब बैड कंडीशन था। एंड वेरी हंग्री, और उसे बहुत भूख भी लगा था। ही वंडर्ड अराउंड बेगिंग फॉर फूड, वो यहाँ वहाँ देखने लगा, वंडर मतलब वहाँ चेक करने लगा, यहाँ वहाँ घूमने लगा कि कुछ मुझे खाना मिल जाए। अराउंड बेगिंग फॉर फूड, बट अगेन एंड अगेन पीपल शाउटेड एट हिम, बट हर जगह से लोग उसे चिल्ला रहे थे, डांट रहे थे। गो अवे यू लेजी फेलो, उसको ये बोल रहे थे कि चले जाओ यहाँ से। बी ऑफ विथ यू, एंड एम्ड एंग्री ब्लो एट हिज हेड, और उसको टपली मार रहे थे, सर पे मारना हाथ से, उसको एंग्री ब्लो एट हिज हेड, उसके सर पे मारा जा रहा था। एट लास्ट ही कोलैप्स, थकने के बाद वो पूरी तरह से निराश हो गया, कोलैप्स हो गया। कोलैप्स मतलब यहाँ पे निराश होना है,
वह अनकरेज डिस्करेज हो गया, तो कोलैप्स्ड इन द स्ट्रीट एंड लेटर मतलब उसके सॉरी कोलैप्स्ड इन द स्ट्रीट एंड ले देयर, और वहाँ पे ही पड़ा रहा, टू वीक टू लुक फर्दर फॉर फूड। अब उसके पास ताकत भी नहीं बचा है कि वो और आगे जाके फूड के लिए आगे तलाश करे। बाय चांस उसका एक लक हो गया, बाय चांस ये लक हुआ उसके साथ। डिक हैड फॉलन इन फ्रंट ऑफ अ हाउस बिलोंगिंग टू अ रिच मर्चेंट। वो ऐसे घर के पास जहाँ के गिरा था जहाँ पे एक रिच मर्चेंट मतलब एक रिच बिजनेसमैन, मर्चेंट मीन्स होता है बिजनेसमैन, का घर था। कॉल मिस्टर फिज वॉरेन, मिस्टर फिज वॉरेंट, वहाँ पे जो बिजनेसमैन था उसका नाम मिस्टर फिज वॉरेंट है। द कुक वॉज ट्राइंग टू ड्राइव, जो फिज वॉरेंट का कुक है, कुक कुक जो होता है खाना पकाने वाला, घर में जो काम करने वाला होता है, वो उसको जो कुक थी, जो लेडी है, तो कुक जो थी वो उसको भगा रही थी वहाँ से। एंड ट्राई टू ड्राइव डिक अवे व्हेन मिस्टर फिज वॉरेंट रिटर्न होम फ्रॉम इंस्पेक्टिंग हिज शिप। जब मिस्टर फिज वॉरेंट रिटर्न आ रहा था, उसने देखा, ही स्टॉप एंड सेड टू डिक, वो वहाँ रुक गया डिक के पास और उसको बोलने लगा कि वाई डोंट यू वर्क इफ़ यू नीड फूड, अगर तुमको खाना चाहिए तो तुम काम क्यों नहीं करते हो। आई वुड वर्क सेड डिक बट आई नो नो बडी हु विल गिव मी एनीथिंग टू डू, बट मैं यहाँ पे किसी को पहचानता नहीं हूँ। डिक ने रिप्लाई दिया कि जो मुझे यहाँ पे काम दे, जब काम जैसे किसी को जॉब ज्वाइन करना है तो उसके पास नंबर 1 किसी के बारे में किसी का रेफरेंस होना चाहिए, क्योंकि कोई भी ऐसे ही जॉब पे नहीं रखता है। तो उसने वही रिप्लाई किया कि यहाँ पे कोई भी मेरे पहचान का नहीं है तो मुझे कैसे काम मिलेगा। टेक हिम इनटू द किचन, उसको किचन में ले जाओ, ऐसे मिस्टर फ्रिज वॉरेन ने ऑर्डर दिया कुक को। फीड हिम फर्स्ट एंड देन फाइंड सम वर्क फॉर हिम, उसको खाना खिलाओ और उसके लिए कुछ काम घर में मतलब डिसाइड करो कि उसको कुछ काम देना है। सो डिक वॉज गिवन अ होम एंड अ लिविंग, और ऐसे ही डिक को एक घर मिल गया और साथ में एक लिविंग मिल गया, खाने पीने का एक जरिया, एक वे ऑफ लाइफ मिल गया। ही हैड अ स्मॉल कॉर्नर ऑफ द एटिक टू स्लीप, उसको घर के एक कॉर्नर में, जैसे घर के जो कॉर्नर होते हैं जहाँ पे जगह खाली रहती है, एटिक बोला गया है। तो कॉर्नर मतलब एक एनीवे घर में एक प्लेस होता है, जैसे जो कॉर्नर होता है जहाँ पे कुछ काम नहीं होता है, फ्री पड़ा रहता है, वेरी स्मॉल रूम होता है, छोटा घर होता है ऐसे। कॉर्नर ऑफ अ एटिक टू स्लीप इन एंड हिज जॉब वॉज टू हेल्प द कुक, उसका जॉब ये था कि वो कुक की हेल्प करेगा, जो कुक था उसकी हेल्प करेगा। विथ ऑल द पॉट्स एंड पैन्स, वो उसको जो भी पॉट्स या पैन की ज़रूरत है किचन के अंदर, इन द किचन में उसकी हेल्प करेगा कुक की। डिक्स लाइफ शुड हैव बीन मच बेटर देन बिफोर, उसकी लाइफ पहले से अच्छी हो रही थी। बट ही स्टिल हैड 2 डिफ़िकल्टीज टू फेस, बट उसको अभी भी 2 प्रॉब्लम था, मतलब पूरी तरह से उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई नहीं थी, उसको अभी भी 2 प्रॉब्लम फेस आ रही थी। वो प्रॉब्लम्स क्या है? द फर्स्ट वॉज दैट द एटिक ही स्लेप्ट इन वॉज ओवररन बाय रैट्स एंड माइस, जहाँ पे वो सोता था, जो एटिक थी, उसकी पहली प्रॉब्लम ये बता रहा है, उसकी जो पहली प्रॉब्लम थी वो ये थी कि वो जहाँ पे वो सोता था, रात में आराम करता था, वहाँ पे चूहे बहुत थे, चूहे घूस बहुत थे, रैट्स एंड माइस। एट नाइट दे स्कैम्पर्ड ऑल ओवर, वो उसके आजू बाजू भागते रहते, उसके ऊपर भागते, ऑल ओवर हिम एंड केप्ट हिम अवेक, और वो उसको सोने नहीं देते थे, उसे जगना पड़ता था। आफ्टर अ टाइम ही सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय सेविंग द फ्यू पेनीज, उसने कुछ पैसे बचाए अपने जॉब में से, अपने पैसे जो उसको पगार मिल रहा था उसमें पैसे बचाए। ही वॉज पेड एंड बाइंग हिमसेल्फ अ कैट, उसने एक बिल्ली खरीदा उन पैसों से जो पैसे बचाए थे। In no time at all, the cat chased away all the rats and mice,
और जो बिल्ली उसने लाया, उसने बिल्ली बहुत एक्टिव थी, उसने सारे चूहों को और घूस को, जो बड़े चूहे होते हैं, सबको भगा दिया। एंड डिक वॉज एबल टू स्लीप पीसफुली। अब डिक आराम से अपनी नींद निकाल सकता था। तो उसकी पहली प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो चुकी है। अब देखते हैं उसको आगे क्या प्रॉब्लम फेस हो रही थी। द अदर डिफ़िकल्टी विच वॉज नॉट सो ईजी, दूसरी एक और डिफ़िकल्टी थी, बट उसको सॉल्व करना इतना ईजी नहीं है। टू ओवरकम, उसको सॉल्व करना, ख़त्म करना, ओवरकम मतलब उसको टैकल करना इतना इजी नहीं है। वॉज द कुक बैड टेम्पर, वो ये था कुक का बैड टेम्पर। बैड टेम्पर मतलब जो कुक था उसका माइंड बहुत ही ज़्यादा गर्म था, वो बार बार उसको डांटता रहता था। तो बैड टेम्पर। शी शाउटेड, शी कुक एक लेडी है, शी शाउटेड, वो उस पर चिल्लाती थी। एंड स्क्रीम ऑल डे, स्क्रीम ऑल डे, उसको चिल्लाती थी, डांटती थी, एंग्रीली उससे बात करती थी, जोर से उससे चिल्ला के बात करती थी। स्क्रीम मतलब चिल्लाना, जोर से आवाज़ करना। शाउटेड एंड स्क्रीम ऑल डे। एंड वुड स्कोल्ड, और उसके ऊपर इल्ज़ाम भी लगा देती थी, उसको डांटती थी। स्कोल्डिंग मतलब डांटना होता है। स्कोल्डिंग एंड हिट हिम विथ अ वुडन स्पून, और उसको लकड़ी के चम्मच से मारती भी थी। वुडन स्पून, स्पून मतलब चम्मच होता है, तो लकड़ी के चम्मच से उसको मारती थी। इवन व्हेन ही वॉज वर्किंग एज हार्ड एज ही कुड, जबकि वो हार्ड वर्क करता था, मेहनत करता था, फिर भी उसको मारा जाता था। वो जो कुक थी वो उसको मारती थी। वन नाइट डिक डिसाइडेड ही कुड स्टैंड इट नो मोर, उसने ये सोच लिया कि अब मैं और नहीं सहूँगा। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग, जल्दी सुबह, दूसरे सुबह, नेक्स्ट मॉर्निंग बिफोर द कुक वॉज अप, वो उठ जाए, कुक उठने से पहले, ही सेट आउट विद हिज कैट टू सीक हिज फॉर्च्यून एल्सवेयर, कि वो अपनी लाइफ आगे दूसरी जगह जॉब ढूंढेगा, दूसरी जगह अपना फॉर्च्यून देखेगा। तो उसने घर से जाने का डिसाइड किया। द टू ऑफ देम वॉकड, ये दो लोग थे वो दोनों जाने लगे घर छोड़ के। द टू ऑफ देम वॉक एज फार एज, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो टू कौन है, एक तो डिक है और दूसरा उसका कैट, वो अपने कैट को लेके जाने लगा। एज फार एज हॉलो वे, हॉलो वे मतलब कुछ मालूम नहीं था कहाँ जाना है, हर तरफ खाली ही खाली था। ऑन द वे आउट ऑफ लंडन देन डिक सेट डाउन ऑन अ स्टोन टू रेस्ट, वो रास्ते में एक जगह पे बैठ गया, जहाँ पे एक स्टोन के ऊपर बैठ के आराम किया थोड़ा। इट वॉज 1 नवंबर, ये 1 नवंबर का डे था। यहाँ पे एक फेस्टिवल यहाँ पे दिया है, ऑल सेंट्स डे, एंड द चर्च बेल वॉज रिंगिंग, वहाँ पे बेल, जो चर्च का बेल होता है वो रिंग हो रहा था। एज डिक सेट एंड लिसन, वो बैठ के वो रिंगिंग सुन रहा था बेल्स की। इट सीम, उसको ऐसा लगा, दे वर रिंगिंग आउट अ मैसेज, बट वो बेल जो रिंग हो रही है वो उसको कुछ बोल रही है। क्या बोल रही है ये आगे उसको पोएटिक फॉर्म में दिया हुआ है कि वो बेल रिंग होके क्या बोल रही है डिक को। टर्न अगेन वेटिंगटन, दोवर्दी सिटीजन, लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन, ये उसको आवाज़ आने लगा कि तुम रिटर्न जाओ। दो वर्दी सिटीजन, दो वर्दी, तुम वर्दी सिटीजन हो, क्या हो, वर्दी सिटीजन, वर्दी मतलब वैल्यूएबल सिटीजन हो। तुम लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन हो, मतलब फ्यूचर में तुम लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन बनोगे, मेयर बनोगे सिटी के। लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन सेड डिक, आई शुड लाइक टू बी लॉर्ड मेयर एंड राइड इन अ फाइन कोच, उसने ऐसे ही ओन से माई सेल्फ में रिप्लाई दिया कि हाँ मैं बनना चाहूँगा और राइड में लॉर्ड मेयर बनना चाहूँगा। और एंड राइड मतलब जैसे मेयर होता है तो वो बड़े कोच में बैठ के जाता है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हॉर्स कार्ट जो होता है कॉस्टली वाला, उसका कोच होगा, कोच जो पीछे पीछे बैठने का जगह होता है वो, उसमें वो बैठना चाहता है। फाइन मतलब अच्छी क्वालिटी का, अच्छा ब्रांड कोच होगा, ऐसे वो बोल रहा है। आई कैन पुट अप विथ, आई कैन पुट अप विद मतलब मैं सारे प्रॉब्लम्स हैंडल कर सकता हूँ। अ फ्यू स्कोल्डिंग, उसका डांट भी, जो डांट मेरे को मिल रहा था कुक का, वो भी मैं सहूँगा। अ फ्यू स्कोल्डिंग फ्रॉम द कुक इफ डैट इट वॉट इज
इज़ इन स्टोर फॉर मी, अगर वो मेरे लिए है तो मैं वो भी सहूँगा। स्टोर यहाँ पे वर्ड यूज़ किया, अगर मेरे लिए उसका डांट भी है तो मैं उसका डांट भी सहने के लिए तैयार हूँ, ऐसे डिग सोच रहा है। सो डिग एंड हिज कैट रिट्रेस्ड, वो रिटर्न हो गए, रिटर्न जाने लगे। रिट्रेस मतलब रिटर्न अपने पाथ को फॉलो करने लगे। दे स्टेप टू मिस्टर फ्रिज वॉरेन हाउस, वो रिटर्न फ्रिज वॉरेन के घर पे जाने लगे। लकीली दे वर एबल टू स्लिप बैक बिफोर दे हैड बीन मिस्ड, लकीली वो ऐसे टाइम पे रिटर्न आ गए कि किसी को पता नहीं चला कि वो गए थे। तो ये रिटर्न होने के बाद जो जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है वो कुछ नहीं हुई, क्योंकि किसी को मालूम नहीं पड़ा था कि डिक गया है, तो वो रिटर्न भी जल्दी ही आ गया। तो यहाँ पे आगे नाउ मिस्टर फ्रिज वॉरेन यूज टू सेंड, अभी ये फ्रिज वॉरेन जो मर्चेंट है उसके बारे में आगे इंफॉर्मेशन दिया है कि उसका बिजनेस क्या था। टू सेंड शिप फॉर अक्रॉस द सी, समुद्र के पार वो अपने शिप ले जाता था। टू ट्रेड विद अदर कंट्रीज़, और दूसरे कंट्रीज़ के साथ वो ट्रेड मतलब बेचना खरीदना, सामान बेचता था और वहाँ से खरीद के लाता था, ऐसे ट्रेड करता था, मतलब बाइंग एंड सेलिंग। ही वुड लोड अ शिप विद अ गुड फॉर कैप्टन, और वो शिप लोड करता था, कैप्टन को देता था। एंड द शिप क्रू टू सेल इन अ फार अवे प्लेसेस, वो सामान ला के शिप के कैप्टन को और शिप के क्रू मतलब स्टाफ को देता था और बोलता था जाके इसको क्या करो, बेचो और पैसे लाओ। सेल इन अ फार अवे प्लेसेस, देन दे वुड ब्रिंग बैक गुड्स दैट कुड बी सोल्ड एट होम, और वहाँ से सामान खरीद के लाओ जो यहाँ पे आके बेच सके। इसका मतलब यहाँ का सामान वहाँ बेचा जाएगा वो कंट्री में, और वहाँ कंट्री का सामान लाके हमारी कंट्री में बेचा जाएगा। ऐसे ये बिजनेस करता था ये मर्चेंट फ्रिज वॉरेन। वन डे ही कॉल्ड हिज हाउस, एक दिन उसने अपने हाउस होल्ड मतलब घर में जो जो थे सबको बुलाया, जैसे डिक भी था, कुक भी था, और भी लोग थे, डॉटर थी उसकी, सबको बुलाया। टुगेदर आई एम सेंडिंग अ शिप टू अफ्रीकन कोस्ट टू ट्रेड, ही सेड वुड एनी वन ऑफ यू लाइक टू सेंड समथिंग, क्या कोई किसी को सामान बेचना है, किसी को जो सामान बेचना है वहाँ पे भेजना है, मुझे दे दो, मैं वो वहाँ दूसरी कंट्री में अफ्रीकन कंट्री में हमारा शिप जा रहा है तो वहाँ बेचा जाएगा। समथिंग ऑफ योर्स ऑन इट, यू कैन देन शेयर इन द प्रॉफिट इफ़ द वॉयज इज़ सक्सेसफुल, तुमको तुम्हारा प्रॉफिट मिलेगा, तुम्हारा सामान अगर बिक गया तो तुमको प्रॉफिट मिलेगा। वॉयज मतलब ट्रिप होता है, ट्रिप जो जर्नी होगा वो सक्सेसफुल होगा तो तुमको तुम्हारा प्रॉफिट मिलेगा शेयरिंग में। एवरीवन प्रोड्यूस समथिंग एक्सेप्ट फॉर डिक, सब ने कुछ ना कुछ दिया बेचने के लिए, वहाँ पे भेजने के लिए, बट डिक ने कुछ भी नहीं दिया। हु हैड नथिंग टू ऑफर, बट उसके पास कुछ भी नहीं था वो दे। हैव यू नथिंग ऑफ योर ओन डिक, डिक से मिस्टर फ्रिज वॉरेन ने पूछा कि कुछ तुम्हारे पास नहीं है कुछ देने के लिए वहाँ पे बेचने के लिए। आस्क्ड मिस्टर फ्रिज वॉरेन काइंडली एंड डिक रिप्लाई ओनली माई कैट, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास अपनी एक बिल्ली है, कैट है। उसने वो बिल्ली के बारे में बताया जो उसके पास थी। देन लेट योर कैट गो, तो उसने बोला कि ठीक है बिल्ली को ही दे दो, उसको हम बेच देंगे शिप पे। देन लेट योर कैट गो ऑन द शिप सेड मिस्टर फ्रिज वॉरेन, हिज डॉटर एलिस, जो मिस्टर फ्रिज वॉरेन की डॉटर एलिस थी, एलिस उसका नाम है, उसने क्या बोला है, हिज डॉटर एलिस सेड डिक लव हिज कैट, वो उसकी कैट को बहुत चाहता है। लेट मी पुट समथिंग इन फॉर हिम, तो उसकी डॉटर ने बोली कि ठीक है मैं अपने पास से कुछ दे देती हूँ डिक के लिए। बट हर फादर सेड नो, इट मस्ट बी हीज, किसी और का नहीं चाहिए, सिर्फ उसका ही चाहिए, जिसका वो सामान है उसका ही चाहिए, कोई और का नहीं चलेगा। इट मस्ट बी हिज नॉट समथिंग बिलोंगिंग टू समवन एल्स, किसी और का नहीं होना चाहिए, खुद का होना चाहिए। सो डिक fetch his cat and said goodbye to it sadly, उसने अपनी बिल्ली उठा लिया और उसको दे दिया और उसको गुड बाय बोल दिया जाने के लिए।
The captain of the ship was delighted for the cat and was an excellent mouser, and so he had no trouble with rat and mice on the voyage. The ship का कैप्टन था, उसने जब बिल्ली देखा तो वो बहुत डिलाइटेड मतलब बहुत खुश हुआ. फॉर द कैट, वो बिल्ली देखकर, और क्योंकि वो कैट बहुत अच्छी चूहा पकड़ती थी. एक्सीलेंट माउजर मतलब जो चूहे को जल्दी से पकड़ लेता है, एक्सीलेंट माउजर. एंड सो ही हैड नो ट्रबल विद द रैट्स एंड माइस ऑन हिज वॉयज. और शिप पे बहुत अच्छा हुआ वो कैट आ गई. कैट की वजह से सारे चूहे जो प्रॉब्लम करते हैं, शिप पे परेशानी होती है, उसको वो बिल्ली ने चूहों को खा लिया, तो शिप पे कुछ भी ऐसी परेशानी नहीं हुई. तो बहुत खुश हुआ कैप्टन वो कैट से. आफ्टर सम मंथ द शिप अराइव्ड, कुछ महीनों के बाद शिप अराइव्ड एट अ प्लेस ऑन द अफ्रीकन कोस्ट. तो शिप पहुंच गया अफ्रीकन कोस्ट पे. बारबेरी, वह कोस्ट का नाम बारबेरी है. वर पीपल कॉल्ड द मूर्स लिव्ड, वहाँ पे जो लोग रहते थे उनको मूर्स बोला जाता है. वहाँ के जो रहवासी है, ट्राइब है, उसको. द कैप्टन सेंट अ मैसेज टू द किंग, कैप्टन ने मैसेज भेजा किंग के लिए. टू से ही हैड अ फाइन गुड फॉर सेल, कि मेरे पास बहुत सारा सामान है जो मैं बेचने लाया हूँ यहाँ पे, ऐसे मैसेज भेजा है. एंड ही वॉज इन्वाइटेड टू द पैलेस, तो कैप्टन को बुलाया गया पैलेस पे. ठीक है, अपना सामान लेके आ जाओ बेचने के लिए. टू द पैलेस टू शो दैम, मेरे को दिखाओ. वाइल ही वॉज टॉकिंग टू द किंग, किंग एंड क्वीन, जब वो बात कर रहे थे एक दूसरे से, कन्वर्सेशन चालू था किंग और क्वीन से. सम डिशेस ऑफ फूड वेर ब्रॉट इन, खाने के लिए, जैसे किंग से मिलने जाओगे तो खाने के लिए सामान आता है, वैसे डिशेस आई, खाने की डिशेस वहाँ पे लाई गई. बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली रैट्स एंड माइस रैन अप एंड बिफोर द कैप्टन्स आइज, क्योंकि वहाँ पे अफ्रीकन कंट्री जो थी, वहाँ पे जो बारबेरी कोस्ट था, वहाँ पे रैट्स बहुत थे. तो वो खाना खाने बैठे थे तो उनके प्लेट में रैट्स आ गए और रैट्स ने पूरा खाना ख़राब कर दिया उनका. बिफोर द कैप्टन साइज, और वो आंखों के सामने थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कैट से. एट ऑल द फूड, और वो चूहे ने सारे खाने को खा लिया जो चूहे आए थे. द कैप्टन वॉज एस्टॉनिश, कैप्टन को एकदम से शॉक लगा कि ये ऐसे कैसे. शॉक मीन्स कैप्टन वॉज एस्टॉनिश मीन्स कैप्टन को शॉक लगा. तो यहाँ पे थोड़ा हमारा मिस हुआ है, रिवर्स जाते हैं. द इमीडिएटली रैट्स एंड माइस रैन अप एंड बिफोर द कैप्टन आइज एट ऑल द फूड, वो सारा फूड खा गए. द कैप्टन वॉज एस्टॉनिश, कैप्टन को बहुत शॉक लगा कि ऐसे कैसे हो गया. एंड आस्क्ड इफ इट वॉज व्हाट नॉर्मली हैपेंड, क्या ये हमेशा ऐसे ही होता है कि ये चूहे खाना खा लेते हैं, सब खाना ख़राब कर देते हैं, ऐसे उसने कैप्टन ने किंग से पूछा. तो अब किंग ने यहाँ पे रिप्लाई दिया सैडनेस के साथ, बोला अलास मीन्स यस, मतलब एक एक्सक्लेम किया है अपना जो अलास यस. केम द रिप्लाई, उसने रिप्लाई दिया द कंट्री इज सफरिंग फ्रॉम प्लेग, कंट्री इज सफरिंग फ्रॉम प्लेग एक डिजीज़ है, चूहों की वजह से यह बीमारी फैलती है. प्लेग ऑफ रैट्स, तो बहुत सारे रैट्स यहाँ पे है, तो ये एक बीमारी है, मतलब एक डिजीज़, एक चूहे लोगों की जो क्वांटिटी है जिसकी वजह से ट्रबल हो रहा है. तो रैट्स जो ट्रबल करते हैं उसको प्लेग बोला जाता है. तो प्लेग ऑफ, इसको हम प्लेग ऑफ रैट्स एंड माइस एंड वी कैन नॉट गेट राइड ऑफ देम. तो ये प्रॉब्लम से, ये ट्रबल से, प्लेग मतलब यहाँ पे वो डिजीज़ का नाम यूज़ नहीं किया, यहाँ पे बोला गया है कि वो प्रॉब्लम जो रैट्स और माइस ट्रबल कर रहे हैं उसको वर्ड यूज़ किया है प्लेग. तो यहाँ पे उससे हमको बहुत प्रॉब्लम फेस हो रही है. कैन नॉट गेट राइड ऑफ देम, हम इससे निकल नहीं पा रहे हैं. आई थिंक आई मे हैव द आंसर ऑन माई शिप, तो कैप्टन ने रिप्लाई किया कि इसका जवाब मेरे पास है, मतलब वो बिल्ली के बारे में सोच रहा है. आई थिंक आई मे हैव द आंसर ऑन माई शिप सेड द कैप्टन एंड ही सेंट अ मैसेज आस्किंग फॉर द डिक्स कैट, और उसने शिप पे मैसेज भेजा और वो बिल्ली को बुलाया.
बिल्ली को लाने बोला, टू बी ब्रॉट टू द पैलेस, पैलेस पे लाओ वो बिल्ली को। मोर फूड वॉज लेड आउट एंड द रैट्स एंड माइस अपीयर, और खाना रखा गया जिसमें चूहे आ गए खाना खाने के लिए। चूहे पहुंच गए खाना खाने। तो द कैट इमीडिएटली पाउंस्ड, बिल्ली ने चूहों के ऊपर जंप मार दिया और उनको पकड़ लिया। किलिंग एट लीस्ट अ डजन, उसने डजन मतलब 12 से ज़्यादा चूहे वहीं पे मार दिए। दे स्कैटर्ड, और चूहे भागने लगे। डिस्ट्रैक्ट मतलब डर के चूहे भागने लगे यहाँ वहाँ। एवरीवन वॉज डिलाइटेड, सब खुश हो गए। एंड द क्वीन आस्क्ड, व्हाट डू यू कॉल दिस एनिमल, ये जानवर को तुम क्या बोलते हो, ये जानवर को तुम क्या बोलते हो, ये वहाँ की क्वीन ने पूछा। पस इज़ द नेम, शी आंसर टू, इसका नाम पस है, उसने बताया। इसको हम पस बोलते हैं, जैसे पुशी कोई कोई बोलता है, बिल्ली का नाम रखा गया है, तो ऐसे सेड द कैप्टन। एंड when the queen called puss puss, the cat went over to her and jumped, बिल्ली जंप मार के सीधा उसके गोद में चली गई क्वीन के। The queen was a little alarmed at first as she had seen how fiercely the cat had how, तो यहाँ पे जो क्वीन थोड़ा सा एकदम उसको शॉक लगा कि कैसी ये कैट है, बहुत एक्टिव है, और जो है उसका जो नाखून है वो कितना फियर्सली वर्ड यूज़ किया है, जो स्ट्रांग होता है, पावरफुल होता है। इसके यहाँ पे बिल्ली के बारे में बोला, अटैक द रैट एंड माइस बट द कैप्टन टोल्ड हर नॉट टू बी एनॉक्शियस। तो यहाँ पे जो बिल्ली से जो डर रही थी, वहाँ पे जो क्वीन थी जो डर रही थी बिल्ली से, तो उसने बोला इसके जो नाखून है, इसके जो दांत है, ये चूहों के लिए है। बट द कैप्टन टोल्ड हर नॉट टू एनॉक्शियस, आप डरो मत, आप गुस्सा मत हो, आप नर्वस मत हो। पस इज़ वेरी फ्रेंडली, वो बहुत दोस्ती रखती है लोगों के साथ। विथ पीपल ही सेड एंड वुड सून राइड योर किंगडम ऑफ रैट एंड माइस, और वो खाली कर देगी राइड ऑफ सारे चूहों को और माइस को वो भगा देगी। तो ऐसे यहाँ पे जो पिस के बारे में जो कैट थी, डिक की जो कैट थी, उसकी क्वालिटीज़ बताई गई है। आई वुड गिव ग्रेट वेल्थ टू ओन दिस एनिमल सेड द क्वीन, क्वीन ने बोली ये कैट मुझे चाहिए, मैं इसके लिए तुम्हें वेल्थ दूंगी, पैसा दूंगी। सो द कैप्टन बिगैन बार्गेनिंग एंड इट वॉज एग्रीड दैट द किंग वुड बाय द होल कार्गो फ्रॉम मिस्टर फिट्जवारन शिप। तो वहाँ पे बार्गेनिंग हुई, मतलब डील हुई, दोनों में जो बातचीत होती है, कुछ पैसा कम कराया गया, कुछ डिमांड ज़्यादा किया गया कि हमको ज़्यादा पैसा दो, ऐसे दोनों में जो बात हुई, डील हो गई। एंड इट वाज एग्रीड दैट द किंग, सारा कार्गो किंग जो है वो सारी शिप पे जो भी माल लोडेड है सब खरीद लेगा, सारा कार्गो फ्रॉम, सारा जो कार्गो होता है, जो बल्क होता है, सब परचेस करेगा फ्रॉम फिट्जवारन शिप टू पे अ फाइन प्राइस फॉर इट एंड फॉर द कैट अलोन, उसके लिए वो अच्छा पैसा देगा और कैट का भी वो अच्छा पैसा देगा। द किंग पेड 10 times द सम अगेन, किंग ने उसका 10 गुना पैसा ज़्यादा दिया कैट के लिए। तो इतनी कॉस्टली जो कैट है वो बिकी है, वहाँ पे 10 times जो प्राइस था उसका बढ़ा के दिया है। जैसे अगर 10,000 की थी तो किंग ने 1 लाख में लिया है, ऐसे अगर 1 लाख की थी तो 10 लाख में लिया है, ऐसे बड़े प्राइस पे वो कैट को परचेस किया किंग ने। When the ship came back to the port, फिर सामान लेके कैट सामान दे के किंग को शिप रिटर्न जा रही है अपने पोर्ट पे लंदन पे। जब वो पहुंच गई, द कैप्टन शो मिस्टर फिट्जवारन द गोल्ड एंड द ज्वेल्स he had brought from the Barbie and told him the story of the cat the merchant sent for Dick। तो वहाँ पे जो हमने वहाँ पे जो कैट की जो स्टोरी थी, कैट ने कैसे चूहों को मारा था, वो पूरा स्टोरी यहाँ पे मर्चेंट को बताया कैप्टन ने। और वही मर्चेंट उस डिक को, जो डिक की कैट हम ले गए थे, उसके बारे में सारी बातें बताए। फ्रॉम नाउ ऑन डिक, he said we should all call you Mr. Whittington। डिक को, जो मर्चेंट था, जो फिट्जवारन था मर्चेंट, उसने बोला कि आज से हम तुमको डिक नहीं बोलेंगे, आज से वी विल कॉल यू मिस्टर विटिंगटन। हम आज से डिक को मिस्टर विटिंगटन बोलेंगे। फॉर यू एज अ रिच मैन, क्योंकि तुम रिच हो चुके हो,
रिच बन चुके हो। मिस्टर फिट्जवारन देन पेड हिम ऑल द मनी द कैप्टन हैड रिसीव्ड फॉर द कैट। उसने सारा पैसा डिक को दे दिया क्योंकि उसका जो कैट का पैसा आया था वो 10 टाइम्स ज़्यादा था, तो इसके वजह से डिक रिच हो चुका था उस कैट के पैसे से। फ्रॉम दिस टाइम ऑन डिक वर्कड विद मिस्टर फिट्जवारन, और वो डिक जो है वो फिट्जवारन के साथ मिलके काम करने लग गया, जैसे वो भी बिजनेस में आ गया। एंड बिकम अ सक्सेसफुल मर्चेंट हिमसेल्फ, और ख़ुद भी एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया डिक। ही मैरिड मिस्टर फिट्जवारन डॉटर एलिस, उसने उसकी डॉटर से मैरी भी किया, एलिस जिसका नाम था। एंड थ्री टाइम्स ही वॉज इलेक्टेड लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन, और वो मेयर भी बन गया। जैसे उसने स्टोरी के स्टार्टिंग में हमने देखा था, उसने जो रिंगिंग बेल से आवाज़ सुना था कि वो मेयर बनेगा, वो बात सच हुई और वो मेयर बन गया। मेयर ऑफ लंदन, मेयर उसको बोला जाता है जो सिटी का मॉडल होता है, मॉडल मेड सिटी को जो बनाता है, डेवलप करता है। ही वॉज ऑल्सो इन टाइम नाइटेड बाय द किंग, और वो वहाँ पे किंग नाइटेड मतलब जैसे फॉर एग्जांपल रहता है किंग के साइड से, जो किंग था उसके साइड से उसको वहाँ पे हॉनर भी मिला है। हॉनर मतलब जैसे अवार्ड होता है या तो फिर गैलेंट्री होता है, ऐसे मतलब उसको हॉनर किया गया, फेलिसिटेट किया गया बाय द किंग एंड बिकम सर रिचर्ड वाइटिंगटन, और वो क्या बन गया आगे जाके, रिचर्ड वाइटिंगटन बोला गया, ऐसे उसको हॉनर दिया गया रिचर्ड का। ही वॉज नॉट ओनली फेमस बट ही वॉज पॉपुलर टू, वो सिर्फ फेमस ही नहीं हुआ बट लोगों में वो पॉपुलर भी था बहुत। फॉर ऑलवेज हेल्प द पुअर, वो हमेशा गरीबों की हेल्प करता था। विथ हिज मनी sometimes when he was old he would tell his grandchildren the story of his cat, वो जब बूढ़ा हो गया तो वो अपने बच्चों को, जो ग्रैंड बच्चे थे, वो उनको स्टोरी बताता था वो कैट की। एंड हाउ द बेल ऑफ लंदन हैड कॉल्ड हिम बैक, और कैसे वो लंदन के बेल्स जो बजे थे चर्च के, उसके वजह से वो रिटर्न आया। वेयर ही वॉज ओनली अ पुअर बॉय, जबकि वो एक पुअर बॉय था। टर्न अगेन विटिंगटन दो वर दी सिटीजन लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन, ऐसे जो बेल्स के रिंग बजे थे उसमें से उसको आवाज़ आया था, वो वापस से रिपीट किया है। तो ऐसे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो रहा है डिक वेटिंगटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।